जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुशल पथ के फाउंडर कुमार सानू के बारे में। कुमार सानू कैसे व्यक्ति थे, क्या करते थे, कैसे किए हैं सब कुछ, उस विषय में उसके जीवनी के बारे में बात करूंगा कि उन्होंने कब कब कैसे कैसे सारी चीजों को मैनेज किया। ठीक है, तो कुमार सानू जो थे ये कुशल पथ के हमारे फाउंडर थे, जो कि जिन कुशल पथ को वो इस उद्देश्य के साथ फाउंड करते हैं कि अपने समाज को बदलना है और विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उसके शिक्षा जगत में एक ऐसी क्रांति लानी है जो कि विद्यार्थी को ये फील ना हो कि हम कहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें दिक्कत हो रही है, महसूस हो रही है, चाहे वो पैसे के मामले में हो या फिर किसी भी मामले में हो। तो कुमार सानू जो थे उनका जन्म लखीसराय के एक गांव पड़ता है लाखोचक, वहाँ के मतलब आर्थिक रूप से दयनीय परिवार थे। उनके घर में जन्म होता है और उनका जन्म 15 जनवरी 2003 ईस्वी को होता है। उनके पिताजी का नाम कटीमन प्रसाद था और उनके माताजी का नाम सावित्री देवी था। ठीक है, तो वो बचपन से ही मतलब कि पढ़ने में या फिर सब कुछ के मामले में काफी मेधावी थे, लेकिन उनका जो परिवार का स्थिति था वो दयनीय था, जिस कारण से उनकी जो पढ़ाई की चीजें थी उनके थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती थी। वो अपने माध्यमिक परीक्षा जो थे सॉरी उनका जो प्राथमिक शिक्षा था वो हमारे मध्य विद्यालय लाखोचक से, जो लाखोचक में ही पढ़ता है, वहां से वो कंप्लीट किए। और उन्होंने ये हमारा देख सकते हैं परिचय पत्र, उनका ये 4th का परिचय पत्र है। उन्होंने जब 5वीं पास किया तो फिर मध्य विद्यालय लाखोचक में ही उनका दाखिला होता है माध्यमिक परीक्षा हेतु कक्षा 6 में। ठीक है, ये हमारी कक्षा 8 की उनका परिचय पत्र है। वो कक्षा 6 में भी अपना कक्षा 7 में सारे मतलब लगभग जितने भी क्लास थे वो प्रथम श्रेणी हमेशा अव्वल नंबरों के साथ लाते और सबसे आगे रहते। चाहे मतलब क्लास में वो खुद अपने क्लास में पढ़ाया भी करते थे, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, यानी देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उनका माइंड था। ठीक है, तो ये पिक देख सकते हैं, मैं इस पिक को जो रहा हूँ ये क्लास 8 की पिक है। ये हमारे उस वक्त के तत्कालीन विद्यालय लाखोचक के प्रिंसिपल थे और भैया हमारे एक स्टूडेंट लीडर की तरह 15 अगस्त में अपना जो है ना प्रतिभागिता निभा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये उनका जो माध्यमिक परीक्षा थी वो भी क्लास 8 तक विद्यालय लाखोचक में कंप्लीट हो जाती है और वो क्लास 8 को भी अच्छे अव्वल नंबरों के साथ प्रथम श्रेणी के साथ क्लास 8 में टॉप करते हैं। और फिर उनका दाखिला हेतु 9th में एडमिशन हेतु वो अपना ये एक देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है क्लास 6 से क्रम में वो एक एग्जाम देते हैं जिनमें वो मतलब कि हमारे लाखोचक से वो काफी अच्छा उत्तीर्ण किया, जिस कारण से उनको सर्टिफिकेट द्वारा प्रदान किया गया था। ये जो थी ये मतलब जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये हमारी नेशनल लेवल की सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देख सकते हैं हरिद्वार यानी कि पूरे भारत लेवल की एग्जाम एक थी जिसमें उन्होंने अव्वल नंबरों के साथ पास किया था। ठीक है, यह जब वो क्लास 8 को पास करते हैं तो उनको टीसी मिलता है, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। टीसी लेने के पश्चात वो हमारे गांव के जो उच्च शिक्षा हेतु हमारा स्कूल है राजेश्वर लाल चानन +2 उच्च विद्यालय लाखोचक, ठीक है, जो कि लखीसराय जिला में पड़ता है। और ये स्कूल जो है बिहार के मतलब एक ऐसा स्कूल है जो कि पर्वत पे बसा है और ऊंचे शिखर में होने के साथ साथ वो अब बिहार में हमेशा अपना उच्च स्थान भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वो ये आप देख सकते हैं कि मतलब क्लास 8 की क्रम की कुछ फिक्स है, क्लास 8 9 की फिक्स की जो बीच में समय धरा था उनका कुछ फिक्स है। ठीक है, उस वक्त मोबाइल नहीं था परंतु उनके बड़े भाई जो इंजीनियरिंग कर रहे थे कोलकाता में तो उनके पास मोबाइल था और बड़े भाई उनके IIT कोटा ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और ये मैं आपको ये दिखाने का कारण क्या है, तो देखिए ये हम एक बॉन्डिंग दिखा रहे हैं आपको 2 भाई के बीच में। उनके बड़े भाई आर्यन प्रतीक यादव अपने छोटे भाई कुमार सानू से कहते हैं कि अगर तुम मतलब कि कुछ समय पश्चात या फिर अपना जो आगे जाके जब जिंदगी में तुम पूरी तरीके से अंग्रेजी बोल पाओगे तो मैं तुम्हें मनचाहा मतलब उपहार दूंगा या फिर पढ़ने खातिर लैपटॉप तुम्हें दूंगा, जो मतलब हमारी क्षमता जैसी होगी वैसा लैपटॉप दूंगा। भैया तो वो कर दिखाया, परंतु अफसोस की बात यह है कि ये देने के लिए समय नहीं मिल पाया, वो समय बीत गया। अफसोस है, मैं जिस एनर्जी के साथ यार बात को बोलता हूँ वो एनर्जी डूब जाती है जब उनकी याद आती है ऐसी चीजें। तो मैं बात करूंगा इसलिए अभी ना करता हूँ उनके बारे में, पहले थोड़ा सा बात करूं। ये मतलब हमारे उनके बड़े भाई हैं और ये हमारे कुमार सानू हैं। ठीक है, प्राइस की बात करें तो वो सर बोले थे कि जितना मेरी क्षमता होगा मैं दूंगा। भैया वो काम कर दिखाया, IIT लेवल की चीजें को बात करते थे भैया, तो वो सारी चीजों को भी अपना काम किया। और ये हमारे फिर कुछ फिक्स रह जाती हैं जो कि 9th और 10th के आसपास की जो क्रम पढ़ाई थी, तो वो मतलब उनके बड़े भाई के फोन द्वारा जो फिक्स थी हमको जो मिला उससे मैं यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, आप पिक्स देखकर भी देख सकते हैं कि ये मतलब बंदा कितना होनहार होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा एक अलग पॉइंट्स की, यानी कि देखिए जब भैया 9th में थे तो वो
मतलब कि जो हमारे गाइडेंस करने वाले प्रवचन सर थे उनका जॉब लग जाता है और वो चले जाते हैं। इस क्रम में अब क्या करता, उस वक्त मैं एक 4th क्लास में था और नवोदय की तैयारी कर रहा था, तो पढ़ाने के लिए कोई था नहीं, नवोदय का नाम भी कोई मेरे गांव में नहीं जानता था। तो फिर प्रवचन सर क्या करते हैं, हमारे उस वक्त 9th में थे भैया, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि कुमार सानू मैं तुमको ये जिम्मेदारी देता हूँ कि बादल भारती को नवोदय करेक्ट कराने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। भैया खुशी के साथ अपने उस जिम्मेदारी को लेते हैं, बोलते हैं हाँ सर हम ये करके दिखाएंगे। और बहुत खुशी की बात है, तो इस प्रकार से हमको पढ़ाए थे। वो हमको मतलब 2 घंटा सुबह पढ़ाते थे और 3 घंटा रात को पढ़ाते थे। रात क्या कहने का तात्पर्य कि 7 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक, ठीक है। उस रात को मतलब जो बंदा 9th में खुद पढ़ता था हमको पढ़ा रहे थे, ठीक है। और उनकी मेहरबानी थी कि मैं 90+ क्वेश्चन नवोदय कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसको फिल किया, 90 से प्लस क्वेश्चन सही बनाया और नवोदय एग्जाम को करेक्ट किया। भले वो अलग बातें थी कि किसी डॉक्यूमेंट्स की गलती के कारण मेरा एडमिशन नवोदय में नहीं हो पाया, लेकिन मैंने करेक्ट एग्जाम को कर लिया था, ठीक है। मैं भैया का थोड़ा सा 10th की बात करता हूँ, ठीक है, उनके मार्कशीट के विषय में। अब मार्कशीट के विषय में बात कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो 10th में आता है मार्क्स वो 313 आता है। अब ये देख सकते हैं ये प्रथम श्रेणी से तो पास होता है, लेकिन आपका सवाल ये होगा ये तो इतना कोई खास नंबर था नहीं, कहाँ कुछ ज्यादा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बंदा खुद उस समय जहां पर गांव की शिक्षा का क्राइम रेट उस वक्त मेरे गांव का ज्यादा था, उस वक्त वो पढ़कर 313 नंबर लाता खुद से, तो फिर उससे बड़ी बात क्या। जो गाइडेंस करने वाले हमारे प्रवचन सर थे वो तो जा चुके थे, तो बंदा मेरे को भी पढ़ाते थे और खुद इतना किए हैं, तो गर्व की बात है। मैं उनकी सराहना करता हूँ इस कार्य की, और मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ कि मैं ऐसा कार्य उनके जैसा कर पाऊँ, ठीक है। तो बाकी देख सकते हैं कि वो मतलब खुद से तैयारी किए थे। हिंदी में उनका 74 अंक रहता था और संस्कृत में 82। संस्कृत वो हमको पढ़ाए थे, क्लास 10 में हमको संस्कृत पढ़ाए थे, ठीक है। और मेरा जो संस्कृत में नंबर था 87 नंबर आया था। जो नंबर थोड़ा बहुत कटे हैं मेरा, वो मानते हैं अलग चीजें, इसकी बात मैं आज अपने विषय में नहीं करना, ठीक है। फिर उनका जो मैथमेटिक्स है उसमें 41 नंबर था और साइंस में उनका टोटल नंबर 57 और सोशल साइंस में 59 था। ये जो मार्कशीट है वो उनका खुद का मेहनत था, ना कि किसी के टीचर्स का गाइडेंस, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं उनकी। अब क्लास ये हमारी मतलब सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उनका क्लास 10th का। और आगे मैं बात कर लेता हूं, ये हमारी क्लास 12th की उनका मार्कशीट है। क्लास 12th में उनका कितना मार्किंग आता है, तो क्लास 12th में उनका टोटल मार्किंग 346 नंबर है। 346 नंबर कहने का तात्पर्य वो ये है, यहाँ पे भी वही सारी चीजें थी कि मतलब देखो सबसे बड़ी बात थी कि वो दयनीय परिवार में जन्म लिए थे, जिस कारण से थोड़ी सी आर्थिक चीजें आ जाती है पढ़ाई के बीच में। और यही आर्थिक चीज को फेस करते करते उन्होंने निर्णय लिया था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है। कोई गांव का भी बच्चा ये नहीं सोचे कि अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। वो मतलब बंदा खुद से पढ़ता और उसमें भी 346 नंबर लाता, वो भी साइंस जैसे सब्जेक्ट में, जो कि हार्ड माने जाते हैं ग्रामीण एरिया में, कि साइंस वही ले सकता है जो टॉप करता है। और भैया हमारे उस वक्त के टॉपर थे अपने गाँव के, गाँव की जो जिस शिक्षा व्यवस्था जैसे थे उस वक्त के वो टॉपर रहते। ये इंटरमीडिएट का औपबंधिक प्रमाण पत्र है, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। और मैं बात करता हूँ आगे उनकी, ये जो क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद वो जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए वो अपना दाखिला करवाते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो उनमें जो जरूरत पड़ती है एसएलसी या फिर सीएलसी, एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो एसएलसी वो क्लास 12th पास करने के बाद उनको प्रदान किया गया था। और ये कुछ पिक्स हैं जो कि क्लास 12th के आसपास की मतलब कि जो उनका जर्नी था वो कुछ पिक्स है। और ये आपको पिक्स से आपको पता चलेगा कि मतलब वो देख सकते हैं कि किस उम्र में बंदा पढ़ा रहा था। और मतलब जब बंदा वो 9th में था तब से पढ़ाना प्रारंभ किया और अभी तक पढ़ाते रहे। और शिक्षा के क्षेत्र में पैसों की वजह से कोई ना रुके, इसलिए वो पैसा की बात नहीं करते थे पढ़ाने की कर रहे। कुछ दिक्कतें थी उनका, मतलब पर्सनालिटी तो उनका खतरनाक था। ये मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि मैं उनके जैसा बन पाऊँ। अगर थोड़ा बहुत उनके जैसा बन पाया तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। और ये कुछ पिक्स हैं उस क्रम की जो संघर्ष के दौर में थे। और आगे मैं बात करूं और थोड़ा सा ये पिक्स को मैं दिखाना चाहूंगा। ये पिक्स उनके बड़े भाई के साथ है, जो कि एक दो भाई के बॉन्डिंग और एक विचारधारा की चीजों को बयां करती है कि किस मतलब की उम्मीद, किस संघर्ष, किस प्रेरणा के साथ दोनों आपस में घुल मिलकर रहा करते थे। अब बात करता हूँ थोड़ा सा एक मेन मुद्दा जो आती है ना, कि जब उनसे कांटेक्ट में आती है तो वो सारी चीजें मैं आज नहीं बात खुलकर करूंगा, वीडियो की कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्लास 10th में था, तो वैसे तो मैं लॉकडाउन से ही सारा कोचिंग वगैरह जो था वो किया गया था, पढ़ने नहीं जाता था। परंतु मेरे घर में यही बोले थे, पापा बोले थे कि दुनिया का तुम सबसे महान आदमी बन गया है जो कि अब पढ़ने नहीं जाता, दुनिया का सबसे तेज तुम ही है और बाकी सब बहुत बता रहा है जो कोचिंग जाता है। इस कारण से दबाव देकर, ताने देकर हमको कोचिंग भेजा गया। गाँव में मेरा नया नया कोचिंग खुला था और
और उस कोचिंग में मैंने कुछ हद तक पढ़ा, कुछ हद तक सही चली, लेकिन जब वहाँ पे पढ़ाई सही नहीं चलने लगी तो मैंने वहाँ पे विरोध करना प्रारंभ किया, ये सही नहीं है ये वो, तो मुझे दबाने का प्रयास किया गया। और बीच में फिर क्लास 10th में जाने के बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे कुमार सानू की। अब कुमार सानू यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो वो सारी चीजों को सही मेंटेन करके पढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई भाई क्यों होती है, तो इस बात को लेकर होती है कि थोड़ा सा बच्चों के साथ गलत व्यवहार और बच्चों के साथ मेंटेनेंस नहीं चल रहा था सही से, तो वो सही के लिए आवाज उठाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मतलब पिक्स हमको मिला है जो कि पढ़ा रहे थे, एग्जाम दे रहे थे हम लोग का, ठीक है। तो इस कारण से मैंने वहां पे शिकायत किया, मेरे विरोध हुआ, मैंने कोचिंग छोड़ दिया। कोचिंग छोड़ा, भैया भी छोड़ चुके थे, लेकिन फिर कोचिंग छोड़ने के बाद थोड़ा सा सबको लगने लगा और हमारे आगे को भी लगने लगा कि मतलब बंदा भटक ना जाए ये वो। तो भैया हमको बोले कि बुलाए और बैठाए, बोले कि बैठो बादल, देखो ऐसा मत करो, तुम्हारा 10th है, बोर्ड एग्जाम है, तुम पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। कहा कि भैया थोड़ा सा मैं नीचे भी रहूंगा चलेगा, पर गलत कोचिंग में नहीं जाऊंगा। वो सही के लिए उस मतलब कि उस व्यवस्था से लड़ गए कोचिंग से। और उसके बाद वहां से लड़ने के बाद क्या होता है, वो पढ़ा तो रहे थे हमेशा से, लेकिन वहां से लड़ने के बाद वो आते हैं और निर्णय लेते हैं कि अब वो जो अगर कर सकते हैं कंपटीशन, तो आज की दुनिया में रजिस्ट्रेशन बहुत मायने रखती है। उसी कारण को लेके वो अपना कोचिंग ओपन करते हैं। ये मतलब कि उनका कोचिंग का नाम, जो इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया था कुमार क्लासेस प्रतीक 30। इस क्लास में उसी को वो एडमिशन देते थे, जो कि प्रतीक 30 यानी कि एक सुपर 30 की तरह बैच था, ठीक है। तो जो इस एग्जाम लेते थे और जो उस लेवल को पार करता था उन्हीं को पढ़ाते थे। लेकिन उस लेवल को पार करने वाले जो व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हर किसी को, जो बंदा वीक था उसको भी पढ़ाते थे, लेकिन उस लेवल को जो पार करता था उसके लिए बिल्कुल फ्री था कि अगर मेधावी हो और पैसा ना हो तो हम तैयार हैं, पैसा की वजह से कोई रुकेगा नहीं, ठीक है। और ये मतलब उनका रूम का कमरा है, मतलब कमरा में एंटर कीजिएगा तो किताब के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, दीवार कम दिखेंगे कि कमरा में दीवार कहाँ है, ठीक है। तो सभी जगह किताबें ही उनके कमरे में भरी हुई थी। और ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एक मतलब जब मैं वहां पे कोचिंग छोड़ चुका था तो वो क्या किए कि देखो बादल, तुम मेरा बचपन का स्टूडेंट है, तुम ये इतना भी काम कर चुका है, तुम बड़े नवोदय से एग्जाम को भी करेक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, एज है तुम छोटा भाई, तुम मेरे से आके पढ़ो, कम से कम मेरे से कुछ घंटा पढ़ लो। तो हमको गाइड करना प्रारंभ किया और रोज हमको बुला के सेट मरवाते थे कि तुम सेट मारो। और क्लास 10th में जो रिजल्ट रहा तो वो उनका कृपा था कि मैंने अच्छा काम कर पाया और क्लास 10th में अच्छा 1 नंबर ला पाया, तो उनका कृपा था, वो रोज सेट मरवाते थे। और ये देख सकते हैं 4 भाई, बड़े भाई हैं आर्यन प्रतीक यादव, रजनीश कुमार उनसे छोटे हैं, और उनसे छोटे थे कुमार सानू और सबसे छोटे थे श्रीशांत कुमार, ठीक है। ये चारों भाई थे जो कि मतलब उनके देहांत के पहले का पिक है, जो कि चारों भाई का मिल पाया मुझे। और ये मतलब पिक्स था जो कि मैं तैयारी, वो इस वक्त हमको बोले थे पढ़ाने के क्रम में, हमको बोले थे, सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए थे कि तू तो मेरा मांझी है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। फाइनली मैं सेल्फ स्टडी उनके जैसा ही करता रहा और क्लास 10th में अपना प्रदर्शन दिखाया और अपने एरिया में काफी अच्छा रहा। बाकी मतलब रिजल्ट अच्छा रहा, तो जिनका क्रेडिट जो है तो गाइडेंस में मतलब कुमार सानू को जाता है और उनके बड़े भाई आर्यन प्रतीक यादव को जाता है। ये मतलब कि कुछ है, ये सारे मतलब पढ़ाने के बाद उसी क्रम में 2022 में जब मैं तैयारी कर रहा था क्लास 10th का, तो वो IITI का एग्जाम वो दिए थे एंट्रेंस का। और खुशी की बात थी कि उस IITI में भी उन्होंने सेल्फ स्टडी किया और उनका पूरे बिहार में 85 रैंक आया था। जिस IITI के लिए मतलब हजारों बच्चे फीलिंग करते हैं और बड़े बड़े कोचिंग फीस वगैरह ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वो बंदा IITI का फॉर्म भर के खुद से पढ़ के वो इतना कर पाए, तो ये भी मतलब उनके सराहनीय चीजें हैं कि वो उनका पास काफी अच्छी टैलेंट थी। वो पढ़ाने के क्रम में बीच में मतलब दिक्कतें ना हो, वो बाइक लेते हैं एक, और इस बाइक के विषय में मैं क्या बोलूं आगे यार, ये बाइक ही थोड़ा सा ये था। बाइक लेने के बाद मतलब ये होती है ना कि हमारे हिंदू धर्म या फिर भारत में चीजें होती हैं कि जो मानते हैं धर्म को, उसके विषय में बात कर रहा हूँ, तो पूजा सबसे पहले गाड़ी को करवाते हैं। और वो देख सकते हैं वो जो मशीन है, ये उत्सुकता देख सकते हैं, ये जो सर्वेइंग वगैरह होता है गांव में, तो उस वक्त जब ये सारी चीजें करने के लिए आया गया था तो उस वक्त वो मतलब वहां पे गए थे। और यानी कि ये नहीं थी कि कोई भी लिमिटेशन, उत्सुकता थी उनके पास। और ये हमारी पिक्स रहती है, कुछ आखिरी चरण की पिक्स है, वो मतलब कि हमेशा गाइड करते रहे। और ये हमारी लास्ट मोमेंट है उनके साथ। 5 सितंबर 2022 यानी शिक्षक दिवस के दिन ही मैं वहां गया था और ऐसे ही मैं सब कुछ ये देख सकते हैं, ये किया था, मैंने तैयारी के लिए गया था, मैं नीचे हाफ पैंट पे था। पर उन्होंने कहा कि अरे देखो, मैं कहा कि भैया मैं जाता हूँ घर, वापस आऊंगा मतलब कपड़े बदल के। तो उन्होंने क्या कहा कि हमको पता है तुम जाएगा तो आएगा नहीं, और एक बात जिंदगी भर हमेशा याद रखना, किसी आदमी की पहचान कपड़े से नहीं होती है बल्कि उनके हुनर से होती है। और फाइनली उनकी इस बात से मैं ऐसे ही रहा
सारी चीजें। और बाकी सारी मतलब ये लास्ट मतलब ये कहते हैं ना कि जीवन में एक गुरु के साथ और एक मार्गदर्शक के साथ एक मतलब कहते हैं कि मेरा याद बच गया, सिर्फ एक ही याद उनके साथ बचा कि मैं मतलब ये सारी चीजें जब वो जिंदगी में करूं तो वो मैं उसको बयां कर सकूं। ये मतलब लास्ट पिक है, ये 5 सितंबर जब मैं उनसे आखिरी बार मिला था, यानी उनके देहांत के पहले जब मैं उनसे आखिरी बार मिला था। तो ये पिक्स है, ये ग्रुप की पिक है, जो कि सारे बच्चे वगैरह भी शामिल यहाँ पे, बाकी सारी बच्चे इधर है क्योंकि जगह कम थी घर में। उनका घर अभी भी झोपड़ी का है और उस झोपड़ी में भी वो पढ़ाया करते थे एडजस्ट करके, बारिश में भी और ठंडे गर्मी सब चीजों में भी, ठीक है। और ये करते हैं और इनका मतलब एक पर्सनालिटी भी देख सकते हैं कि वो कैसे व्यक्ति थे। अब बात करता हूं मैं थोड़ा सा अभी एक करंट सिचुएशन की। तो सिचुएशन क्या थी, तो 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस मनाने के पश्चात मैं वापस घर गया रात को 9 बजे। सुबह वहां पे मतलब 1 बजे के आसपास मैं पहुंचा था और 9 बजे घर जाने के पश्चात मैं किसी कारण बस खेती के कामों में शायद फंस गया और उनसे मिलने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं, उस वक्त मैं 10th में था तो पढ़ने के लिए जा नहीं पाया। 3 दिन नहीं गया, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को। लेकिन वो 8 तारीख के बाद जब 9 सितंबर आती है तो 9 सितंबर के जो बैच पढ़ा रहे थे वो बैच पढ़ाते वक्त बैच का था टाइमिंग 3 से 5 और मैं पढ़ने जाता था उनसे शाम को 6 बजे। तो उस वक्त मेरा भाई भी वहां जा रहा था पढ़ने, तो बोले कि मतलब वो सारे बैच में बोले थे कि किन्हीं को पता है बादल आजकल कहाँ रह रहा है, वो मेरे से मिलने नहीं आया है, पढ़ने नहीं आ रहा है, उसका परीक्षा कैसा मतलब तैयारी चल रहा है। तो वो इतना बात बोले और इतना बात मेरे को मतलब आखिरी समय में वो सोच सकते हैं कि मेरा बात बोले, मिलना चाहते थे। उसी क्रम में बैच में मैं पढ़ने जाता शाम को, लेकिन गांव के एक आते हैं व्यक्ति मतलब जिनको ऐसा बोला था कि मतलब सांप काट लिया तो दिखाने जाना, तो उसी को दिखाने खातिर मदद करने हेतु वो बैच को बंद करते हैं और वो निकल जाते हैं उनको सहायता करने के लिए, मतलब जहाँ पे दिखाया जा सके इलाज हो वहाँ ले जाने के लिए। तो इलाज जो होती है शेखपुरा जो हमारा जिला पड़ता है उधर अच्छे से इलाज होता है, ऐसा माना जाता है। उधर इसकी चिकित्सा जो है वो काफी मजबूत है। तो उधर गए, शेखपुरा पे जो सड़क था वो काफी अजीब तरीके से है, जिसमें अधिकांशतः एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट के लिए वो बदनाम रोड है, बदनाम सड़क है, ठीक है। और बाकी बात हाईवे थी तो उसमें रात का समय हो गया था क्योंकि शेखपुरा जाने लखीसराय से शेखपुरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने में समय लगते हैं। उस क्रम में जाते हैं और रोड में एक ट्रक, इधर से ट्रक जाते हैं और इलाज मतलब सांप काटा था तो थोड़ा सा दिक्कत था, तो वो ओवरटेक करने का प्रयास किए, इस ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे और दूसरा ट्रक आगे से आके उनका मतलब उनके धक्का मार देते हैं और दुर्घटना हो जाती है। कुछ हद तक वो सही रहे, वहां के ग्रामीण जो थे इन्फॉर्म किए सबको, मतलब जब पता चला तो रहा नहीं गया, पर कोई जा नहीं सकता था। उनके बड़े भाई जो थे हमको नहीं मिल पाया, उनके जो उनसे बड़े थे रजनीश कुमार, उनको खून दिए। सानू भैया लास्ट मोमेंट में अपने बड़े भाई से ही कह रहे थे कि भैया मैं बच नहीं पाऊंगा, पर सब कुछ अच्छे से चलना चाहिए। मैं आखिरी समय में तो उनसे मिल नहीं पाया। 5 सितंबर ही हमारा शिक्षक दिवस का दिन था, जो कि मैं उनके साथ लास्ट मोमेंट व्यतीत किया। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा के आसपास लगभग, एग्जैक्ट मोमेंट अभी याद नहीं है। 2-3 साल हो चुके हैं, 2 साल कल हो जाएंगे पूरी, ठीक है। तो उसके बाद वो गए, उनके मतलब होता है इलाज चलता है पटना, वो रेफर कर दिया जाता है शेखपुरा हॉस्पिटल से। फिर उनका समाचार आता है कि उनका देहांत हो गया। देहांत होने के पश्चात मेरी तो यार मतलब मानो ना कि जान निकल चुकी हो, जो भी सारी तैयारी थी सारी मतलब मिट चुकी थी कि अब मैं क्या लिखूंगा नहीं लिखूंगा, क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब मेरी सोच ही गायब हो गई थी कि आखिर मैं अब क्या सोचूं। और इतना मतलब वो आए, उनका शरीर वगैरह जो था ट्रक मतलब कि चढ़ने के कारण बहुत ही अजीब तरीके की हो चुकी थी। तो जब वो वापस फिर शाम को मतलब अगले दिन आते हैं गांव में एम्बुलेंस से, मेरी उतनी हिम्मत नहीं बनी कि मैं उनका चेहरा देख पाऊँ। लेकिन उनका पिक जब चेहरे में देखा, मुझसे रहा नहीं गया, बिल्कुल मतलब वो पिक देख नहीं पाता, बिल्कुल एक अजीब सा लगता डर। और वो मेरे सिर्फ गुरु नहीं, मेरे बड़े भाई थे जो कि बड़े भाई की तरह साथ निभा रहे थे। वो मेरे एक दोस्त भी थे जो कि हर एक बातें बताते थे, हर एक बातें पूछते थे, ये सारे गाइडेंस दे रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं मानता हूं कि उनका शरीर मेरे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच है। वो जिस संस्थान का ये मतलब अभी का ये 15 जनवरी का है, उनका जब बर्थडे मनाया गया, तो सारी चीजें अब सारे जो कार्यक्रम होते हैं उनके नाम की वो श्रीशांत करते हैं, क्योंकि श्रीशांत पे हमेशा भैया आते रहते हैं और मतलब कि कुछ बताते हैं सारी चीजें में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मतलब देख सकते हैं एक पर्सनालिटी। लेकिन मैं भैया से वादा किया था कि आपने जिस उद्देश्य के साथ कुमार क्लासेस को स्टार्ट किया था, कुशल पथ को स्टार्ट किए थे,
उस उम्मीद को मैं बनाए रखूंगा और उस उद्देश्य को पूरा करूंगा। मरते दम तक मैं साथ निभाऊंगा कि मैं इस सपना को, आपके जो उद्देश्य थे उसको पूरा कर पाऊं। और ये भी एक बात बोले थे कि मैं मरते दम तक साथ निभाऊंगा, सच का फाइनली वही हमारे साथ घटना हुआ। सारे स्टूडेंट के बीच अत्याचार हो रहा था, तो वो सच का साथ खड़ी रहे और वो मरते दम तक बिल्कुल वो सही कहे थे कि मैं मरते दम तक सही का साथ निभाऊंगा। बाकी सारी उनके विषय में बातें करूंगा, तो उनकी जो लास्ट मोमेंट की सारी चीजें हैं, ये ITI रैंक में देख सकते हैं 85 था, ठीक है। और उनके बारे में आगे भी मैं बातें करता रहूंगा। आज के लिए मैं फिलहाल इतना रखूंगा, लेकिन अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ 2-3 वाक्यांश बोलना चाहूंगा कि आज 4 सितंबर को मैंने वीडियो शूट किया है और इस चैनल पे अपलोड करने के लिए ही मैंने शूट किया कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस का सम्मानित दिन होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन का। तो उसी दिन मैं पहले प्लेटफॉर्म की, अपने जो नया प्लेटफॉर्म कुमार क्लासेस कुशल पथ का बनाया गया है, सबसे पहला वीडियो शिक्षक दिवस के दिन ही अपलोड करूंगा और उनके नाम का ही पहला वीडियो अपलोड जाएगा, ताकि ये हमें हमेशा प्रेरणा मिले कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते और मार्गदर्शन से मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं। आशा करता हूं कि भैया हमारे बीच हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे और उनका जो सपना था, उनका जो उद्देश्य था पूरा रहेगा और हमेशा हम सबका साथ निभाएंगे। धन्यवाद।